दोस्तों आज के इस वीडियो में 27 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा कितनी बढ़ाने पर विचार कर रही है? ए 30%, बी 40%, सी 49%, डी 74%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49%। भारत सरकार राज्य बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने क्यों कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास प्रत्याशा ग्रोथ आउटलुक मजबूत है? ये तेल निर्यात बढ़ने से, बी घरेलू मांग मजबूत रहने से, सी बढ़े हुए करों से, डी कृषि उत्पादन में गिरावट से। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी घरेलू मांग मजबूत रहने से। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग कम, मुद्रास्फीति और करों में कटौती से विकास प्रत्याशा मजबूत बनी है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय विमान दुर्घटना जांच समूह एशिया पैसिफिक एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप APAC-AIG की बैठक भारत में किस संगठन के द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही है? ए DGCA, बी AAIB, सी AAI, डी MOCA। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी AAIB के द्वारा भारत में पहली बार राजकीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी के द्वारा APAC-AIG की बैठक हो रही है। अगला प्रश्न है, 22वां आसियान इंडिया समिट में किस देश को 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ईस्ट तिमोर, डी भूटान। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ईस्ट तिमोर को 22वां आसियान इंडिया समिट में 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के संबंध में अमेरिका ने भारत को किस प्रतिशत तक दंडात्मक शुल्क लगाया है? ए 25%, बी 35%, सी 50%, डी 60%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। भारत की विदेशी विनिमय भंडार किस सप्ताह के अंत में लगभग $702.3 बिलियन हो गई थी? ये 3 अक्टूबर 2025, बी 10 अक्टूबर 2025, सी 17 अक्टूबर 2025, डी 24 अक्टूबर 2025। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2025 को इस सप्ताह के अंत में भारत के विदेशी विनिमय भंडार $702.3 बिलियन तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को लगभग $280 मिलियन का ऋण हासिल हुआ है वर्ल्ड बैंक से? केरला हेल्थ सिस्टम
इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। संविधान नैतिकता शब्द किन संदर्भ में हाल ही में चर्चा में आया? ए बैंकिंग सुधार, बी न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवहार, सी रक्षा अनुबंध, डी शिक्षा नीति। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवहार के लिए हाल ही में नैतिकता संविधान नैतिकता शब्द चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है भारत में किस विशेष दिवस को 27 अक्टूबर को मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय एकता दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र धरोहर दिवस, सी पर्यावरण दिवस, डी शिक्षक दिवस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साइक्लोन मोथा से जुड़ी हाल ही में खबर किस क्षेत्र से है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अंडमान निकोबार, डी चीन सागर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। चक्रवात मोथा के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में व्यवस्थित जानकारी सामने आई है। अगला प्रश्न है भारत में कौन से रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन किया गया है? ए मुंबई सेंट्रल, बी औरंगाबाद, सी पुणे, डी नागपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन हाल ही में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है देश के किन किन संगठनों द्वारा वंदे मातरम 150 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है? ए स्कूल कॉलेज, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देश भर में विभिन्न संस्थानों के द्वारा वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है भारत में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर के माथांगी रामकृष्णा का निधन हुआ। वे किन विशेष क्षेत्र में मशहूर थे? ए हृदय सर्जरी, बी जटिल झुलस उपचार, सी न्यूरो सर्जरी, डी सामाजिक कार्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जटिल झुलस उपचार के लिए प्रसिद्ध थे। भारत में हाल ही में किस राज्य ने बाहरी पंजीकृत वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित किया है कि राज्य बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाई जाए। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने हाल ही में
किस क्षेत्र में कीमतें मुलायम बनी रहने की संभावना है, जिससे मुद्रास्फीति दबाव नियंत्रित होगा? ए ईंधन, बी खाद्य उत्पादन, सी वाहन, डी आयात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खाद्य उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूलों या कॉलेजों को किन किन राज्यों में 27 अक्टूबर 2025 को बंद रहने का फैसला किया गया है, क्योंकि यह छठ पूजा का दिन है? ए बिहार झारखंड, बी पंजाब एवं हरियाणा, सी राजस्थान गुजरात, डी तमिलनाडु केरल। राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार एवं झारखंड में 27 अक्टूबर को स्कूल या कॉलेजों को बंद किया गया था, क्योंकि यह छठ पूजा का दिन था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड को किस प्रकार की छूट दी है? ए निवेश की सीमा बढ़ाना, बी बैंकों को विशेष ऋण देना, सी AIF दिशा निर्देशों से छूट, डी टैक्स रियायतें। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी AIF दिशा निर्देशों से छूट। अगला प्रश्न है, देश के किस हिस्से में हेनले नामक संस्थान ने अपने अंधकश को संरक्षित करने की दिशा में काम किया है? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख। रिपोर्ट में बताया गया है कि हेनले ने अपने संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं। हाल ही में कौन से G-SAT उपग्रह को चर्चा में लाया गया है? ए G-SAT 6A, बी G-SAT 7R, सी G-SAT 9, डी G-SAT 11। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी G-SAT 7R। अगला प्रश्न है, भारत में बेंजीन विषयक चर्चा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ए स्वास्थ्य, बी पर्यावरण, सी भौतिक रसायन, डी कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भौतिक रसायन। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बैंकिंग समूह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग का हिस्सा है, जिनमें विदेशी निवेश सीमाओं वृद्धि पर विचार हो रहा है? ए निजी बैंक, बी साझेदारी बैंक, सी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, डी सहकारी बैंक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस समूह का विषय समूहों को एकीकृत करना एक समुद्री दृष्टि है, जो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में प्रमुख था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूनिटिंग ओशियन वन मैरीटाइम विजन। अगला प्रश्न है, छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवताओं को समर्पित है? ए भगवान शिव, बी सूर्य देव, सी भगवान विष्णु, डी माँ गंगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सूर्य देव। अगला भारत एशियान साझेदारी
वर्ष में कितनी सालों में विस्तारित हुई है जब इसे कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला है? ए 2010, बी 2012, सी 2015, डी 2022। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2022। भारत आसियान को 2022 में कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की क्या विशेष वित्तीय उपलब्धि हुई है जहां सोने का हिस्सा कुल विदेशी भंडार में लगभग कितना हो गया है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25%। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।